वेलकम टू पीपी अकेडमी। प्रीपोजिशन में हम कंफ्यूजिंग पेयर्स कर रहे हैं और आज उसकी सेकंड क्लास है। पहले 5 पेयर, सेकंड क्लास में हम उसके आगे के कंफ्यूजिंग पेयर्स करेंगे। बाय, बिसाइड, सिंस, फॉर, बिटवीन, अमंग, टिल, अनटिल, अप टू। ये ना सेम जैसे दिखने वाले पेयर्स हैं और इनके मतलब भी लगभग एक जैसे होते हैं, बट इनके यूजेज अलग अलग हैं और आप एक की जगह दूसरा यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करेंगे। बाय वर्सेस बिसाइड। देखिए, बाय का मतलब एक तो होता है कि डन बाय समवन, बट ये तो क्लियर सेंस आता है कि दिस वाज डन बाय हिम, कोई काम किसी ने किया। वहां पर हमें कंफ्यूजन नहीं होती। कंफ्यूजन कहां होती है? जब इसका मतलब आता है बाय का मतलब जब नियर के लिए यूज होता है तब हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे सी सैट बाय द विंडो, यानी कि विंडो के पास वो बैठी, यानी कि विंडो के पास, एग्जैक्ट उससे सटी हुई नहीं है, विंडो के पास है। थोड़ा गैप हो सकता है, थोड़ा ज्यादा गैप हो सकता है। मेन इसका मतलब है बाय का मतलब नियर। और बिसाइड का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड, बिसाइड को हम बिसाइड्स वर्ड से भी कंफ्यूज करते हैं, बट उसका मीनिंग एग्जैक्ट अलग होता है, अभी बात करेंगे उसकी भी। बट यहाँ बाय और बिसाइड में ये नियर है, और बिसाइड का मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब है बिल्कुल सटा हुआ, ये और ये दोनों बॉल आपस में सटी हुई हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ही स्टूड बिसाइड हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ, यानी बिल्कुल सटा हुआ खड़ा हुआ। इस बिसाइड से ये क्लियर सेंस आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से टच करके खड़े हैं, मतलब एक दूसरे से सटे हुए। इस नियर का मतलब क्या है विंडो के साथ, कि इस केस में सी इज सी सैट बाय द विंडो, यानी विंडो के पास बैठी हो, तो जरूरी नहीं है कि सट के बैठी हो। तो बाय और बिसाइड में ये फर्क है। और मैं बात कर रहा था कि बिसाइड से एक वर्ड होता है, जहां पर ये बिसाइड्स होगा इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू यानी कि इसके अलावा कोई और चीज है। जैसे आई हैव बाइक बिसाइड्स स्कूटी, मेरे पास स्कूटी के अलावा बाइक भी है, तो कोई चीज एक्स्ट्रा है। और आप इससे याद करने के लिए कर सकते हैं, देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा एस है इन दोनों में, तो इसमें एक्स्ट्रा है यानी इसमें कोई चीज ऐड हो रही है, इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सिंस और फॉर। बच्चों का फेवरेट कंफ्यूजिंग पेयर है ये। देखिए सिंस और फॉर में हमें दो वर्ड आप याद रखिए, सिंस और फॉर। तो सिंस के लिए क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें आएगा पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए इसमें एन आ रहा है और इसमें एन है, इसमें आर आ रहा है और इसमें आर है, इसमें नहीं है, इसमें आर नहीं है। बाकी ये ऑफ टाइम तो ऑफ टाइम दोनों में आ रहा है। तो किस केस में आपको पॉइंट ऑफ टाइम, किस केस में आपको पीरियड ऑफ टाइम याद रखना है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इनका यूज कैसे है देखिए, दोनों सेम सेंटेंस है। सिंस और फॉर आते ही देखिए क्या फर्क है। यहां पर क्या है, 3 साल यानी पीरियड ऑफ टाइम है। यहां पॉइंट ऑफ टाइम यानी कब से, एग्जैक्ट 2020 से। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इनको लिंक कैसे करना है आपस में? पॉइंट वाले में सिंस, पीरियड वाले में फॉर। इससे काम हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट है हमारा बिटवीन एंड एमंग। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। बिटवीन एंड एमंग में क्या है, बिटवीन यूज होता है फॉर टू और एमंग होता है मोर देन टू या फिर मेनी के लिए। जैसे एग्जांपल अगर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दिस बिटवीन टू ऑफ यू। इसको दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट दिस among ऑल ऑफ यू। दोनों में आप फर्क समझ पा रहे होंगे। ये among यूज किया है क्योंकि यहां पर ऑल है, यहां पर बिटवीन यूज किया है क्योंकि यहां पर दो है। तो दो के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं और मेनी के लिए हम among का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिल वर्सेज अनटिल। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है और इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। देखिए टिल एंड अनटिल दोनों का मतलब होता है तक, यानी इसका भी मतलब और इसका भी मतलब। इसका यूज हम कन्वर्सेशन में करते हैं और इसका यूज हम करते हैं, फॉर्मल यूज है इसका राइटिंग में, और ये इनफॉर्मल है। एग्जाम्पल समझते हैं। आई विल वेट टिल 6 PM। दूसरा करते हैं, आई विल वेट until 6 PM। दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं। ये वाला फॉर्मल है, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, बस इतना फर्क है। बाकी ये दोनों को हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, इससे हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा अप एंड अप टू। देखिए अप का मतलब होता है डायरेक्शन, मूवमेंट, और अप टू का मतलब होता है लिमिट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ही रैन अप द हिल, वो पहाड़ पे ऊपर की तरफ भागा। और अप टू के लिए ये हमारा फेवरेट सेंटेंस, दिस ऑफर इज वैलिड अप टू 30th मार्च। कोई भी डेट हो सकती है, कुछ भी लिख के, यानी कि ये एक लिमिट बता रहा है, 30th मार्च तक की लिमिट है। इसमें क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अप टू का यूज लिमिट के लिए होता है, ये डायरेक्शन और मूवमेंट बताता है। तो आज की क्लास में हमने 5 कंफ्यूजिंग पेयर्स किए। आपको क्लास कैसी लगी? आपको अगर ये यूजफुल लगी क्लास तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।